उत्तराखंड सीएम का राजस्थान दौरा। कोटा में बीजेपी के परिवर्तन संकल्प यात्रा कोटा में हुए शामिल, जनसभा को भी किया संबोधित। महिला आरक्षण पर लोकसभा में हुई बहस, विपक्ष ने ओबीसी आरक्षण के बिना बिल को बताया अधूरा, बिल को समर्थन के साथ आरक्षण की उठाई मांग। महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न, मिठाई बांटकर पीएम का जताया आभार, बिल को बताया महिलाओं के हक में। किसानों के मुआवजे को लेकर सियासत गरम, बाढ़ मुआवजे में कम राशि को बताया किसानों का अपमान, 23 सितंबर को सीएम आवास घेरने का ऐलान। राज्य सरकार और राज्य प्रदूषण बोर्ड को नोटिस, 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश। नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भेजा नोटिस। और हरिद्वार में झोला छाप, डॉक्टरों के खिलाफ अभियान, अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर छापा, जांच के लिए सीएमओ हरिद्वार ने गठित की टीमें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने संसद व विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश किया है। बिल को लेकर government is having the discretion to do at any time, as early as may be deleted, and it should be a mandatory provision that 1/3 of the seats should be reserved for the women who are entitled for getting reservation. This is my amendment. Kindly, sir, it is a harmless amendment. It can be accepted. गृह मंत्री जी, इसमें किसी भी सदस्य को संशय करने की जरूरत नहीं है। नियरली शब्द प्रयोग केवल और केवल जहां 1/3 का भागाकार नहीं होता है वो संख्या के लिए रखा गया है, और ये भी डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगी, गवर्नमेंट नहीं तय करेगी। तो कृपया आपका संशोधन आप वापिस ले, ऐसा मेरा निवेदन। Subject to that clarification, I am withdrawing the amendment. ओके। असाउद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करेंगे? सर आप खड़े हो जाओ, चालू हो जाएगा माइक। Sir, I am moving my amendment, sir, and I am asking for a division on it, sir. आपके पक्ष में कोई नहीं है। अल्लाह। ओके। प्रश्न ये कि संशोधन संख्या 37 को स्वीकृत किया जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन 37। लोबियां पहले से खाली, अब खंड 2 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने, अब मत विभाजन। पास हुआ है महिला आरक्षण बिल। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल सदन पटल पर 2/3 बहुमत से पास हुआ है। नारी शक्ति वंदन बिल इसका नाम दिया गया था। नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में पास हुआ है। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में कुछ कंफ्यूजन हो गया, क्लियर कर देता हूं मैं। एक मिनट क्लियर कर देता हूं। लोबियां पहले से खाली है, अब मैं खंड 2 सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि खंड 2 विधेयक का अंग बने, अब मत विभाजन। हो गया क्लियर? तो लोकसभा में
महिला आरक्षण बिल बहुमत से पास हुआ है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, यह ऐतिहासिक बिल पास हुआ है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल सदन पटल पर रखा गया और 2/3 बहुमत से पास हुआ है। आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े हैं। नारी शक्ति वंदन इस बिल को नाम दिया गया था। तो महिला आरक्षण बिल के विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े हैं। बिल के पक्ष में 454 और विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े हैं और भारी बहुमत से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन इस बिल को नाम दिया गया था। तो नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में भारी बहुमत से पास हुआ है। 454 वोट इस बिल के पक्ष में पड़े हैं, जबकि विरोध में सिर्फ 2 वोट ही पड़े हैं। तो महिला आरक्षण का यह ऐतिहासिक बिल लोकसभा में पास हुआ है। नई संसद में आज नारी शक्ति के लिए सबसे बड़ा बिल पूर्ण बहुमत से पास हुआ है। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े हैं। लोकसभा में 2/3 बहुमत से यह बिल पास हुआ है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने संसद व विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश किया है। बिल को लेकर देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में मोदी सरकार की जमकर सराहना हो रही है। तो आपको बता दें, यह बिल अब संसद से पास हो चुका है और भारी बहुमत से यह बिल पास हुआ है। 2/3 बहुमत से यह बिल पास हुआ है। ऐतिहासिक बिल 454 वोट पड़े हैं इस बिल के समर्थन में, जबकि 2 ही वोट इस बिल के विरोध में पड़े हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मसूरी से है, जहां महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर मिठाई का वितरण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर नगर पालिका सभासद जसोदा शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान के प्रति जागरूक है और आज महिला शक्ति वंदन विधेयक लाकर महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है। इसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त करती हैं। जो है पद पे जो है उन्होंने कई मुद्दे उठाए उन्होंने, जिसमें आधे से ज़्यादा महिलाओं के लिए है। कई चीज़ों के मुद्दे उन्होंने महिलाओं के लिए दिया और महिलाएं उस चीज़ से बड़ी खुशी हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही महिलाओं का, लड़कियों का, सबका साथ दिया है। इसलिए सभी लोग जो है मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां यूकेडी के नवनियुक्त केंद्रीय अध्यक्ष के स्वागत में देहरादून स्थित कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूजा पाठ हवन का भी आयोजन किया गया है। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी संख्या में शामिल हुए। नवनियुक्त केंद्रीय अध्यक्ष को फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया और उन्हें बधाई भी दी गई। नए केंद्रीय अध्यक्ष ने पार्टी की आगामी रणनीति के बारे में कहा कि हम आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव में नई ऊर्जा के साथ उतरेंगे। निकाय चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के साथ लोकसभा की 5 सीटों पर भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। सबसे पहले तो हम अपने संगठन को बहुत मजबूत करना चाहते हैं। अपने सभी साथियों को जो है साथ लेकर के, नए पुराने साथियों को, कुछ नए साथी जोड़ेंगे, नए पुराने साथियों को जोड़ेंगे और उससे अपने संगठन को मजबूत करेंगे। उससे मजबूत न्यूज़ से ही कुछ अच्छी मीनार बन पाएगी हमारे। ठीक है, तब हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी बैठेगी, उसमें प्रस्ताव आएगा तो जो प्रस्ताव में सहमति बनेगी वो करेंगे। जो भी होगा केंद्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव आएंगे उसके अनुरूप ही होगा। वहाँ पे तय, वही व्यक्ति तय नहीं करेगा, केंद्रीय कार्यकारिणी तय करेगा। आप अपनी आगामी चुनावी रणनीति बताएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, नगर निकाय रणनीति की है लड़की। अभी तो हमको टाइम लगेगा खैर अपना संगठन अच्छा सा बढ़िया सा खड़ा करने के लिए, फाइट देने के लिए, लेकिन रणनीति क्या है, लड़ेंगे वो तो तभी बताएंगे जब। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार के कई इलाकों में पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ से तबाह हुए किसानों को सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे को कांग्रेस ने किसानों का अपमान बताते हुए आगामी 23 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास को घेरने का ऐलान किया है। इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी और पीसीसी सदस्य डॉक्टर उमा दत्त शर्मा ने लक्सर में प्रेस वार्ता की। जनपद के अंदर बारिश अत्यधिक होने के कारण जो क्षेत्र के अंदर तबाही मची है, उस तबाही से व्यापारी, किसान के साथ जो मजदूर लगा हुआ है, वो कम से कम लक्सर खानपुर ब्लॉक के अंदर तो वो डेड हो चुका है। उसके अंदर कोई दम नहीं रहा, जरा सा भी। फसल इस प्रकार की होगी जैसे किसी ने जला दी हो, खत्म हो गई हो। इन सब बातों को हरीश रावत जी ने, करण महाराज जी ने, यशपाल आर्य जी ने स्वयं देख करके, अपनी आंखों से देख करके निर्णय लिया, और ये सोच कर निर्णय लेना पड़ा उनको जब 1100 रुपए उनको किसानों को दिए जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को भाजपा सरकार ऐसा मुआवजा दे रही है जैसी ऊंट के मुंह में जीरा। एक किस्म से खुले रूप से भाजपा सरकार किसान का अपमान कर रही है। किसान का अपमान कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और न ही ये हिंदुस्तान बर्दाश्त करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, कांग्रेस अध्यक्ष श्री करण महाराज जी, नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में 23 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, जिसके संबंध में लक्सर में, रुड़की में, खानपुर में जगह जगह कांग्रेस के नेता संपर्क कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। ये किसान का अपमान किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तराखंड में सरकार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की नियमावली व उच्च न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध जाकर प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लांट लगाने के लाइसेंस दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार व राज्य प्रदूषण बोर्ड से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 अप्रैल की तिथि नियत की है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की नियमावली का कड़ाई से पालन कराया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तराखंड पहला राज्य है जो स्टोन क्रेशर संचालन हेतु 25 साल के लिए लाइसेंस दे रही है। वर्तमान समय में 422 स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लांट संचालित हैं, जो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। जो एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन है उसको भी एक तरह से डाइल्यूट कर दिया गया, जिस कारण 422 से अधिक प्लांट इस समय प्रदेश में अलग अलग गाँवों में है और बड़े पैमाने पर प्रदूषण हो रहा है। तो इस पर कोर्ट ने आज ये जवाब मांगा है सभी पक्षकारों से, और साथ ही ये भी डायरेक्ट किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो 2023 की गाइडलाइंस हैं, जिसमें ये कहा गया है कि नए स्टोन क्रशर सिर्फ आइडेंटिफाइड स्टोन क्रशर जोन्स में लगाए जाएँ, कि यानी कि विशेष जोन जिसमें बनाए जाएँ उसका अनुपालन प्रदेश में किया जाए। उस गाइडलाइंस का ये निर्देश आज कोर्ट ने दिया है। रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर में बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा लखनपुर स्थित पर्वतीय सभा में राष्ट्रीय पोषण मिशन दिवस कार्यक्रम मनाते हुए लाभार्थियों को सरकार से मिलने वाली योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही स्वास्थ्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा मौजूद माता को गर्भ के दौरान किस प्रकार के पोषक तत्व लेने चाहिए तथा बच्चों को कराए जाने वाले आपको बता दें स्तनपान की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि जगमोहन सिंह विष्ट ने करते हुए सभी लाभार्थियों से सरकार की योजनाओं का लाभ देने के साथ ही स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने को भी कहा। कार्यक्रम में मौजूद बाल विकास परियोजना अधिकारी गौरव चंद पंत भी मौजूद रहे। ये राष्ट्रीय पोषण माह, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसी भांति इस वर्ष भी इसे मनाया जा रहा है। इसमें रामनगर ब्लॉक के अलग अलग क्षेत्रों में पोषण की जो थीमें तय की गई हैं, उन्हीं थीमों के आधार पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी थीम के तहत आज यहाँ राष्ट्रीय पोषण माह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत लाभार्थियों को जागरूक करने के साथ पोषण माह के विषय में विस्तृत जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी इस वर्ष मनाया जा रहा है। तो मोटे अनाज पर विशेष फोकस करके यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है कि मोटा अनाज किस प्रकार पोषण में लाभदायक है और किस प्रकार इसका उपयोग को बढ़ाया जा सकता है।
अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां सरकारी तंत्र फेल हुआ तो जन ही तंत्र बनाया गया और इस जनतंत्र ने वारिस निविदा बजट के बहाने छोड़कर खुद ही सड़क के गड्ढों में मिट्टी भरने का काम शुरू कर दिया। इससे जनता को तो सहूलियत होगी, वहीं शासन प्रशासन और जिम्मेदार विभागों को भी आईना दिखाया गया। शहर की सड़कों की हालत बद से बदतर बनी हुई है। सड़कों के बड़े बड़े गड्ढों में गिरकर आए दिन राहगीर चोटिल होते हैं। खराब सड़कों के कारण एक महिला और एक युवक को जान भी गंवानी पड़ी। हल्द्वानी में चारों तरफ सड़कों के गड्ढों से जनता परेशान है। वहीं इधर सड़कों की हालत देखते हुए बाल किशन देवकी जोशी निस्वार्थ जनसेवा समिति के अध्यक्ष योगेश जोशी ने लाल डांट रोड पर मोड़ से लेकर सरकारी प्राइमरी स्कूल तक सड़क के बड़े बड़े गड्ढों में मिट्टी भरवाई का काम शुरू कर दिया। भैया क्या करना है, रोडों का हाल देखना चाहिए, रोडों को देखना चाहिए, करना चाहिए रोडों का। मोदी जी के खाली है, मोदी जी वोट दो कर रहे हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शनों के टाइम में कर रहे हैं भाई, जहाँ रोड खराब हो रही है वहाँ गड्ढे भर दे रहे हैं, फिर वैसे ही हाल होना है। ये हाँ रोज एक्सीडेंट हो रहे, गड्ढे हो रहे और ये रोड ठीक होनी चाहिए। मोदी जी क्या कर रहे हैं, डबल रोड कर रहे थे, डबल इंजन कर रहे थे, एक ही ये सही होनी चाहिए। एक्सीडेंट काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पर, और हल्द्वानी में सारी जगह देख लीजिए आप, रोड की हालत बहुत खस्ता है। मैं यहाँ के विधायक जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर रोडों को देखें और सभी लोगों की समस्या को सुनें। रुक करेंगे अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां महानगर टेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने आरटीओ से मिलकर उनके वाहनों का बार बार चालान किए जाने पर नाराजगी जताई है। व्यापारियों ने कहा है कि छोटा हाथी या विक्रम से टेंट का सामान जैसे पाइप, कुर्सी, बांस इत्यादि ढोया जाता है, जो कि वाहन की बॉडी से थोड़ा बाहर आ जाता है। वहीं कुर्सियों के ढेर भी बॉडी से ऊपर निकल जाते हैं। इसके साथ ही उक्त माल को चढ़ाने व उतारने के लिए 2 से 3 लेबर साथ में रहती है, जिस पर आरटीओ अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा बार बार भारी भरकम चालान किया जा रहा है, जिसके चलते वह मानसिक रूप से परेशान हैं और कई बार कर्मचारी उनसे दुर्व्यवहार भी करते हैं। इसलिए इन हालातों में कार्य करना बेहद मुश्किल हो गया है। टेंट व्यापारियों का जो काम होता है कुछ समय का रहता है, 6 महीने का मुश्किल से काम नहीं होता है। इसमें भी क्या कहते हैं, आए दिन क्या कहते हैं गाड़ियाँ रोक ली जाती हैं और पार्टी का दबाव अलग से रहता है। सारे मतलब व्यापारी परेशान रहते हैं। कभी कभी ये होता है कि उनके टेंशन में क्या कहते हैं कई व्यापारियों ने अपनी जान भी खो दी है। अमूमन क्या देखा जा रहा है कि हमारी छोटी गाड़ियाँ, जो कि हमारे छोटा हाथी जिसको हम कहते हैं, उसमें हम अगर कम सामान भी ले आ रहे हैं जिसका वजन बहुत कम होता है, फिर भी कई बार हमारे चालान किए गए हैं, कई बार हमें हमारी गाड़ियों को रोका गया है। तो आगे आने वाले टाइम में हम ये चाहते हैं कि हमें इस संबंध में कुछ थोड़ी छूट दी जाए, जो इसके बदले हमारा विकल्प होगा हम उसको अपनाएंगे। देखो, टेंट व्यापारियों का काम जो है बांस और पाइप से संबंधित कुर्सियों का इस तरीके के से सामान है, जो सामान हल्का है लेकिन वाहन में लाते हैं तो वो ऊंचा दिखता है। उस कारण लगातार आईटीओ ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा, एआरटीओ महोदय के द्वारा लगातार हमारे टेम्पू वालों को परेशान किया जाता है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां वन विभाग की टीम ने देर रात पर्यटक स्थल चोपता के निकट स्थित मक्कू बैंड में चोपता बद्रीनाथ हाईवे किनारे किए गए अतिक्रमण को साफ कर दिया है। रात के समय वन विभाग और तहसील प्रशासन की टीम ने यहां पहुंचकर होटल, ढाबों को ध्वस्त कर दिया। इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान तेजी से चल रहा है। पिछले दिनों वन विभाग और तहसील प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए चोपता पहुंची थी। इस बीच क्षेत्र की महिलाओं ने यहां हंगामा खड़ा कर दिया था, यहां तक कि महिलाएं जेसीबी मशीन पर बैठ गईं और अतिक्रमण नहीं तोड़ने दिया था। प्रशासन से अतिक्रमणकारियों ने 3 दिन का समय मांगा था। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में प्रसिद्ध चोपता वन विभाग के सेंचुरी अधिनियम के अंतर्गत आता है। यहाँ के बुग्यालों में कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। मंगलवार देर रात प्रशासन की टीम ने चोपता से पहले मक्कू बैंड में चोपता बद्रीनाथ हाईवे किनारे किए गए अतिक्रमण को हटा दिया है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड क्रांति दल ने रात के समय की गई कार्रवाई को सरकार की तानाशाही बताया है। उत्तराखंड के केंद्रीय मीडिया प्रभारी मोहित डिमरी ने कहा कि प्रदेश सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। रात के समय इस प्रकार की कार्रवाई सरासर गलत है। देखिए, उत्तराखंड सरकार
तानाशाही पर उतारू हुआ ही है। कल देर रात पुंगार घाटी के मक्कू बैंड में वहाँ पर ढाबे और जो पुरानी छानियाँ लोगों ने बनाई थी उसको वन विभाग और प्रशासन की टीम ने तोड़ डाला है। गुपचुप तरीके से इस अभियान को चलाया गया, किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं लगी। ऐसा शायद ही अंग्रेजों के ज़माने में भी कभी हुआ हो, जिस तरह से सरकारें यहाँ के मूल निवासियों का उत्पीड़न कर रही हैं। जो लोग रोजगार कर रहे हैं अपने छोटे ढाबे चलाकर, उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अगली खबर दिनेशपुर से, जहां इन दोनों सड़कों पर आवारा पशुओं से दुर्घटना की खबरें लगातार आ रही हैं, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रवि कुलबे ने बुरी तरह से घायल हुई गाय की जान बचाई है। उन्होंने अपना फर्ज दिखाते हुए तत्काल मौके पर प्राथमिक उपचार पहुंचाकर गाय की जान बचाई है। वह तत्काल उसे वहां बुलाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि जो लोग पशुओं को सड़क पर छोड़ दे रहे हैं वे उनको गौशाला में छोड़ें और उनकी जान बचाएं। वहीं जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पे लगातार बैल हमेशा यहाँ पे रहते हैं और काफ़ी नुकसान करते हैं फसलों का। और आज देखने में आया कि गाय भी कहीं ना कहीं तबीयत सीरियस हो रही है और गांव वालों को दुख हो रहा है इस चीज़ का। मैं चाहता हूँ कि कभी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें और बताएं कि बैल तो आदमी नुकसान कर ही रहा है हर जगह, और गाय भी नुकसान कर रही है। फ़ायदा क्या, गाय हमारी माता है। हम नहीं चाहते हैं कि गाय का कहीं ना कहीं ऐसा शोषण हो। की शिकायत पे मैं इधर आया था चक्की मोड़ पे, तो मैंने देखा यहाँ पर कोई गाय ये पिछले 1 महीने से ऐसी ही पड़ी हुई है। तो मैं उसका इलाज करने आया था, लेकिन मतलब ये गलत बात है। जिसकी भी है हम उसकी भी जांच करेंगे, क्योंकि टैग नंबर लगा पड़ा है। लोग दूध यूज़ करते हैं फिर छोड़ देते हैं, बहुत गलत है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।